Hello students, welcome to English Express. I am Jyotsna and today we will discuss first chapter of class 9th supplementary reader Moments. The title of the chapter is The Lost Child and this story is written by Mulk Raj Anand. तो आइए देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है। ये स्टोरी एक छोटे बच्चे की है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और चीज़ों को देख देख करके समय समय पर वो आकर्षित होता रहता है, पर उसके पेरेंट्स उसके लिए उन चीज़ों को खरीदने से मना कर देते हैं और कुछ समय बाद वो बच्चा जो है मेले में अपने पेरेंट्स से, माता पिता से बिछुड़ जाता है और एक दूसरा आदमी आकर के उन्हीं सब चीज़ों को उस बच्चे को दोबारा ऑफ़र करता है जो चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से मांग रहा था। तो देखते हैं कि क्या वो बच्चा उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है या क्या करता है, कैसे वो रिएक्ट करता है। तो आइए अब स्टोरी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये बसंत का फेस्टिवल था, बसंत का जो त्यौहार होता है मनाया जा रहा था, बसंत पंचमी। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्स्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो विंट्री शेड्स थे, जो एक तरह से एक अच्छा मौसम, सुनहरा मौसम होता है, जो लेन थी वहाँ पे, कतारें थी लेन की और जो गलियाँ थी वो सब के सब बहुत ही इन सभी विंटरी शेड से बहुत तरह से खुश थी, मतलब बहुत खुशनुमा मौसम था, बहुत ही सभी लोग खुश थे, बहुत प्रसन्नता से वहाँ पे सब लोग इस फेस्टिवल को मना रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस। कुछ लोग थे जो पैदल जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े पे जा रहे थे। अदर्स सेट, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स। कुछ लोग बुलक कार्ट से जा रहे थे, बैलगाड़ी से जा रहे थे। कुछ लोग बैम्बो की जो बांस की जो गाड़ी बनी रहती, कार्ट बनी रहती, उससे जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। और एक छोटा सा लड़का जो अपने पिताजी के, अपने पापा के पैरों के बीच में से बहुत खुश होकर के, जीवंत होकर के जा रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे को बोलते हैं कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। फिर जो बच्चा, वो बच्चा ऐसा था कि जो पीछे रह जा रहा था, लेग्ड बिहाइंड मीन्स पीछे रह जा रहा था अपने पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि वो मोहित हो जा रहा था, बहुत ही अट्रैक्टेड हो जा रहा था उन शॉप्स को देख करके, टॉयज़ की, जो कि अगल बगल लाइन करके लोग बेच रहे थे। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के पास तेजी से भागता है, तेजी से जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। और उसके पैर जो होते हैं नन्हे बच्चे के, अपने पेरेंट्स के कॉल के पास तेजी से बढ़ने लगते हैं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज। लेकिन उसकी आंखें जो हैं अभी भी उन्हीं सारे सामानों को, खिलौनों को देख रही थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। और अब वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स रुक करके उसका इंतज़ार कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। वो अपने दिल में जो उस बच्चे के डिज़ायर होता है उसको दबा नहीं पाता, अपनी इच्छा को नहीं दबा पाता है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज। जबकि वो अच्छी तरह से जानता था अपने पेरेंट्स के रिफ्यूज़ल को, इनकार को, जो कि आंखें दिखा करके उसको मना कर रहे थे। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं वो खिलौना लेना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके फादर ने, उस लड़के के फादर ने, पिता ने, रेड आइज मतलब गुस्से से उसकी तरफ देखा। इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे, मतलब अपने उसी तानाशाह इनकार करने वाले तरीके से उसके फादर ने गुस्से में उस बेटे को अपने देखा। हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट, जो कि मेल्ट हो रही थी अपने बच्चे की इस लेने की भावना से, पिघल रही थी। ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। और माँ क्या करती हैं, अपना हाथ उसको पकड़ाती हैं, उंगली पकड़ाती हैं आराम से, प्यार से, और कहती हैं कि देखो बेटा आगे तुम्हारे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरी मस्टर्ड फील्ड। आगे क्या था? फ्लावरिंग, मतलब पूरी तरह से खिले हुए मस्टर्ड के फील्ड थे, सरसों के खेत थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और वो ऐसे लग रहे थे जैसे पिघला हुआ सोना जो है वो कई मीलों दूर तक फैला हुआ है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। और ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं, जो तीतर जिसे हम लोग कहते हैं, वो ड्रैगन फ्लाइज जो बटरफ्लाइज होती हैं जिनके दो विंग्स निकले रहते हैं,
वो ड्रैगन फ्लाइज थी जो कि हलचल मचा रहे थे उस भड़के अपने पर्पल कलर के विंग्स के साथ उन खेतों के ऊपर, उन सरसों के फूलों के ऊपर। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और वो रोक रहे थे, उड़ रहे थे और जगह जगह पे रुक करके अपने ब्लैक बी और बटरफ्लाई जो थी वो स्वीटनेस लेने की कोशिश कर रही थी उन फ्लावर्स के से। जो सरसों के फूल थे उनके ऊपर से वो स्वीटनेस लेने की कोशिश कर रही थी। कौन? ब्लैक बी और बटरफ्लाइज। फिर यहाँ पे आगे कहते हैं नरेटर, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो उनको फॉलो करता है उनको देखते हुए। किसको? उन बटरफ्लाइज को। टिल वन ऑन देम वुड स्टिल हिज इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और वो तब तो उनका पीछा करता है जब वो स्टिल होकर के, एकदम शांत होकर, स्थिर होकर बैठ जाती हैं, वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फिर उड़ जाती हैं, फ्लैपिंग, फड़फड़ाने लगती हैं, अप इनटू द एयर, और हवा में ऊपर उड़ जाती हैं। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, और जब वो लगभग उसको पकड़ने ही वाला होता है तब वो बटरफ्लाई जो है फड़फड़ा करके उड़ती हैं। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। फिर उसकी मम्मी जो है, उसकी जो मदर होती हैं, उसको एक कॉल देती हैं। कॉशनरी कॉल मीन्स होता है यहाँ पे कि उसको सजग करती हैं कि आओ, कम चाइल्ड, कम ऑन टू द फुटपाथ, और आ करके फुटपाथ से जाने लगो। क्योंकि बच्चा फील्ड में जा करके, मतलब उस खेत में जा करके, सरसों के खेत के बीच में जा करके उन बटरफ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता है। तो उसकी माँ उसको बुलाती हैं, कॉल करती हैं और कहती हैं तुम फुटपाथ पे आ जाओ। जो चक्रूट होता है गाँव का, उसको फुटपाथ कहते हैं। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। और फिर वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ खुश होकर के आता है, उनके बराबर चलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं और जो वॉर्म्स होते हैं फुटपाथ पे, उनसे अट्रैक्ट होकर के उन इंसेक्ट्स को देखने में बिजी हो जाता है, जो कि सनशाइन को देखने के लिए बाहर आते हैं इंसेक्ट्स। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। एक फूलों का बगीचा होता है, वहाँ से उसके पेरेंट्स फिर से उसको कॉल करते हैं कि कम चाइल्ड कम। वो जाता है वहाँ पे, वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, जहाँ पे कि पेरेंट्स ने अपने आप को एक कुएं के चबूतरे पे, कह सकते हैं, या किनारे जो बनी रहती कुएं की जो बाउंड्री होती है, वहाँ पे वो पेरेंट्स बैठे थे और वहाँ से वो उसको बुलाते हैं। ही रैन टूवर्ड्स देम, और वो दौड़ता हुआ उनके पास आता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। और जैसे ही वो उस ग्रोव में, उस फूलों के बगीचे में बच्चा घुसता है, वैसे ही एक शावर टाइप का, एक कह सकते हैं कि पूरी बौछार टाइप की जो है उस बच्चे के ऊपर फूलों का होता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो फिर दौड़ पड़ता है उन पेटल्स को बिनने के लिए, उन पंखुड़ियों को चुनने के लिए जो उसके ऊपर गिर रही थी, उनको अपने हैंड से कैच करने की कोशिश करता है। बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands। और तभी उसको सुनाई देता है कबूतरों का आवाज़। जो डव्स होते हैं वो क्विंग, अपनी कुकू करने की, जो कबूतर की जो गुटरू की आवाज़ होती है, वो आवाज़ कर रहे होते हैं। और फिर वो अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनता है। द डव कहता हुआ अपने पेरेंट्स के पास वो दौड़ता है, और उसके हाथ से जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर्स की, वो गिर जाती हैं, वो भूल जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। फिर वो पेरेंट्स अपने बच्चे को बुलाते हैं कि बेटा आ जाओ, आओ बेटा आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, जो कि केपर्स राउंड द बनान ट्री, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वेंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब जो बच्चा है वो क्या करता है, वहाँ से दौड़ता हुआ उन वाइल्ड केपर्स के पास शरारत करने के लिए पहुँचता है, जो बनियान ट्री के अगल बगल गैदर हो रही होती हैं। और फिर वो वहाँ से दौड़ता हुआ मस्टर्ड की फील्ड में फिर से चला जाता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs। अब जब बच्चा उस विलेज के पास पहुंचता है, जैसे वो लोग और पास पहुंचने वाले हैं, तो लड़का देखता है जो फुटपाथ्स हैं
उस पर और ज़्यादा भीड़ होती है। थ्रॉन्ग्स मीन्स भीड़ सारी भीड़ हो जाती है। कन्वर्जिंग टू द वर्लफुल टू ऑफ द फेयर, और वहाँ पे लोग मिलने लगते हैं जो कि और भी ज़्यादा उस फेयर में, उस मेले में जाने के लिए तैयार थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और इस बार वो कन्फ्यूज हो जाता है और पीछे हटने लगता है और मोहित हो जाता है उन सारी चीज़ों को देख करके उस वर्ल्ड में जहाँ पे लोग इंटर कर रहे थे। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of the architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब वो कहता है, वो जब जैसे ही वहाँ पे एंटर करता है तो वहाँ पे कॉर्नर में वो देखता क्या है, एंट्रेंस के उस मेले के जो मेले का जो स्टार्ट होता है जगह, उसके कॉर्नर में एंट्रेंस पे, प्रवेश द्वार पे एक मिठाई वाला होता है जो कि वहाँ पे चिल्ला रहा होता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी के लिए। और जो उसके स्वीट्स थे, जो उसकी मिठाइयाँ थी, वो इतनी अच्छे से कारीगरी से उसकी नक्काशी की गई थी कि उसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड कलर की लीव्स भी लगी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और जो बच्चा था वो उसको घूर घूर के देखने लगता है और उसके मुंह में पानी आने लगता है जब वो बर्फ़ी का नाम देखता है तो, या बर्फ़ी का नाम सुनता है। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बच्चे को बर्फ़ी जो है उसका फेवरेट स्वीट होता है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली ममर्ड, और वो धीरे से बुदबुदाता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि जैसे ही वो कहेगा तो उसकी ये जो लालच है या जो उसको पाने की इच्छा है, उसकी पुकार को नहीं सुना जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको लालची कहेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए अपने पेरेंट्स के आंसर का इंतज़ार किए बिना कि वो कहेंगे कि तुम आ जाओ लालची हो, वो लड़का वहाँ से मिठाई की दुकान से आगे बढ़ जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, अब एक फ्लावर सेलर के पास जाता है, फूल बेचने वाले के पास। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, जो कि गुलमोहर का माला बेच रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, जो बार बार आवाज़ दे रहा था कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, जो लड़का है वो उसकी तरफ लुभावना, मतलब लुभाने लगता है, उसको देखने लगता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वो जब उस बास्केट के पास जाता है जहाँ पे फ्लावर्स का हिप बना हुआ था, एक ऊंचा सा ढेर टाइप का लगा था, और वहाँ पे जाके फिर धीरे से वो बुदबुदाता है। मरमड मीन्स बहुत ही अपने अंदर ही धीरे धीरे आवाज़ करता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, अब वो जानता था कि वो उस फ्लावर को उसके पेरेंट्स नहीं खरीदेंगे और कहेंगे कि ये बहुत ही सस्ता है, बहुत ही चीप है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना पेरेंट्स के इंतज़ार किए कि वो कोई आंसर दे, वो लड़का वहाँ से मूव कर जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, अब वो देखता है कि एक आदमी जो है वो एक पोल को लेकर के खड़ा है जिसके ऊपर येलो, पीले रंग की, लाल रंग की, हरे रंग की और पर्पल कलर के बलून्स जो हैं उस पर उड़ रहे हैं, लगे हुए हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, जो बच्चा है वो अब उसके जो रेनबो कलर्स हैं, जो रेनबो के जो कलर्स होते हैं उस कलर के जो सिल्कन थ्रेड थी जिसमें बलून लगा हुआ था, उसको देख करके वो अट्रैक्टेड होता है। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेमिंग डिज़ायर टू परचेज देम ऑल, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा होती कि वो उन सभी चीज़ों को अपने पास पा जाए, उन सभी चीज़ों को, मैं सारे बलून को जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के उनको वो ले ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वो फिर अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानता था, वुड नेवर बाई हिम, क्योंकि वो उसके लिए नहीं खरीदेंगे, नहीं परचेज करेंगे द बलून्स, बिकॉज क्यों नहीं खरीदेंगे बलून्स, क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब बलून से खेलने लायक नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो और आगे बढ़ जाता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, अब एक स्नेक सपेरा होता है जो कि अपनी बांसुरी को बजा रहा होता है वहाँ पे, और स्नेक जो होता है वो बास्केट में, उस टोकरी में अपने आप को क्वाइल करके, जो कहते हैं ना गोला मार करके वो बैठा होता है। Its head raised in a graceful bend
लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, और उसका जो गर्दन था वो इस तरह से ऊपर उठा हुआ था जैसे लग रहा था कि स्नेक का गर्दन देख करके ऐसा लग रहा था कि किसी स्वान ने अपनी गर्दन को ऊपर उठा रखी है. वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. और जो स्नेक चैमर, जो सपेरा था, स्नेक चैमर था, वो जब अपनी म्यूज़िक को बजा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि उसके इनविजिबल ईयर में, जो कि कान इसके दिखाई नहीं देते हैं सांप के, तो ऐसा इसको लग रहा था लड़के को कि वो छोटी छोटी लहरें मार रहा हो, जैसे कि कोई पानी जो है उसके अगल बगल में गिर रहा हो. इस तरह से वो आवाज़ निकालता हुआ सांप को फील कर रहा था. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चैमर. जो चाइल्ड होता है वो उसके पास जाता है, सपेरे के पास. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोरस म्यूजिक. फिर उसको याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया हुआ था कि इस तरह से कोरस आवाज़ जो होती है, कोरस जो गाने होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, इनको नहीं सुनना चाहिए. एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि एक सपेरा बजाता है. ही प्रोसीडेड फर्दर, और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. वहाँ पे एक राउंड अबाउट स्विंग होता है, झूला होता है जो गोल गोल घूमता है. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन. वहाँ पे आदमी, औरत और बच्चे जो हैं वो सब के सब वहाँ पे घुमावदार जो झूला था उस पे थे. शिक्ड एंड कैरिड विद डिजी लाफ्टर. और चक्कर के साथ साथ वो लोग जोरदार हंसी भी कर रहे थे, ऐसा उस लड़के ने देखा. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली. जो लड़का था वो उनको बहुत ही इंटेंटली, बहुत ही उत्सुक होकर के देखता है. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. और फिर वो एक बहुत ही बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, मतलब ज़ोर से वो बोलता है, किससे? अपने पेरेंट्स का. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर. अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं उस गोलदार जो झूला है उसमें झूलना चाहता हूँ. इस बार वो तेज़ आवाज़ में कहता है. इससे पहले की जितनी भी चीज़ें थी आपने देखा होगा कि बच्चा बहुत धीरे धीरे बोलता है, लेकिन इस बार जो है बच्चा ऊंची आवाज़ में अपने पेरेंट्स मीन्स मम्मी और पापा दोनों से रिक्वेस्ट करता है. देयर वॉज नो रिप्लाई. अब उसे कोई उत्तर नहीं मिलता है. ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स. अब वो मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए. दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. वे सब उनके आगे नहीं थे, मतलब उस बच्चे के आगे उसके पेरेंट्स नहीं थे. ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड. अब वो दूसरी तरफ मुड़ता है देखने के लिए. किसको? पेरेंट्स को ढूंढने के लिए. दे वर नॉट देयर. वे वहाँ पे भी नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड. अब वो पीछे देखता है. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. और पीछे भी कहीं कोई साइन नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था उसके माता पिता के होने का. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट. अब वो गहरी जोर से चीखने लगता है, उसके सूखे कंठ से आवाज़ आने लगती है. एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. अब वो वहाँ से दौड़ने लगता है. उसके गले से एक कपकपाहट भरी आवाज़ आती है और वो इधर से उधर दौड़ने लगता है, क्राइंग इन रियल फियर. और अब वो सचमुच में डरता हुआ मम्मी पापा चिल्लाता हुआ दौड़ रहा है. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज. और जो आंसू है उसके रोल डाउन हो रहे थे, उसकी आंखों से गिर रहे थे लगातार. हॉट एंड फियर्स. और वो बहुत ही बुरी तरह से भयभीत था और डरा हुआ था. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फेयर. जो उसका अब कहते हैं हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस, मतलब उसका चेहरा जो था वो लाल हो गया था. वॉज कन्वर्स्ड. और अब वो कांप रहा था डर के मारे. पैनिक स्ट्राइकन. बहुत परेशान होकर के ही रैन टू वन साइड फर्स्ट. पहले वो एक तरफ दौड़ता, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ. हिथर एंड थिथर इन ऑल डायरेक्शन नोइंग नॉट वेयर टू गो. अब वो इधर उधर दौड़ रहा था, ये नहीं जान पा रहा था कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए. मदर फादर ही विल्ड. और वो रो रो करके माता पिता की ओर बोल रहा था. हिज येलो टर्बन. उसका जो येलो रंग का जो पगड़ी था, पीले रंग का, केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी. और जो उसका टर्बन था, जो पगड़ी थी, वो खुल गई थी और उसके कपड़े जो थे वो मडी हो गए थे, खराब हो गए थे. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल. क्योंकि वो क्रोध में होकर के, परेशान होकर के इधर से उधर दौड़ रहा था. ही स्टूड डिफीटेड. और अब वो हार करके एक जगह पे खड़ा हो गया था. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स. और अब उसका चिल्लाना जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया था? सॉब्स में, मतलब सिसकी में. अब वो रोने के बाद सिसक रहा था जोर जोर से. एट अ लिटिल डिस्टेंस. थोड़ी दूरी पे. ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी. ग्रीन ग्रास पे वो देख सकता था. थ्रू हिज फिल्मी आइज.
मतलब अपनी उन आंखों से मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कि लोग वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. और अब वो उत्सुकता के साथ उन लोगों को, उत्सुकता मीन्स यहाँ पे वो परेशान था, इसकी उत्सुकता था कि वो देख रहा था, उन कपड़ों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, येलो कलर के जो ब्राइट कपड़े थे उन झुंड में देखने की कोशिश कर रहा था अपने पेरेंट्स को। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उन पैचेस में, जो लोग झुंड बटा करके खड़े थे उन पैचेस में कहीं पे भी उसको उसके मम्मी और पापा नहीं नजर आते हैं। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. ये उन झुंड को देख रहा था जहाँ पे कि लोग खूब हंस रहे थे और बात कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से, लेकिन उसमें उस बच्चे को उसके पेरेंट्स नहीं दिखाई देते हैं। He ran quickly again. वो फिर से दोबारा तेजी से दौड़ने लगता है। This time to a shrine to which people seem to be crowding. इस बार वो मंदिर की तरफ जाता है। shrine means मंदिर की तरफ जाता है जहाँ पे एक भीड़ होती है। Every little inch of space here was congested with men. मतलब हर एक मंदिर का जो हर एक स्थान था, हर एक प्लेस था, वो कंजेस्टेड था, बहुत पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो फिर भी लोगों के पैरों के बीच में से दौड़ रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग फादर मदर, और वो सिसकियाँ ले लेकर कर इधर उधर अपने मम्मी पापा को चिल्ला रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। टेम्पल के एंट्रेंस में, प्रवेश द्वार पे, जहाँ हालांकि वहाँ पे जो क्राउड था, भीड़ था, बहुत ज़्यादा थी। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, मतलब वो एक दूसरे को अपनी मोटी शोल्डर से, हाथ से इस तरह से धक्का दे रहे थे, पुश कर रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट away between their feet but knocked to and fro but by their brutal movements. लेकिन वो जो बेचारा बच्चा था वो स्ट्रगल कर रहा था उसमें घुसने के लिए, और वो नॉक कर रहा था, लोगों को धक्का दे रहा था, खटखटाने का मतलब यहाँ पे कि उन लोगों को बार बार थपथपा रहा था और उनके ब्रूटल मूवमेंट्स को, कुछ उनको झटका दे रहे थे उस बच्चे को, इस तरह के मूवमेंट्स हो रहे थे वहाँ पे। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और ऐसा लग रहा था कि वो उनके पैरों के नीचे रौंद दिया जाएगा। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अब वो चीख रहा था अपने हाईएस्ट आवाज़ में, फादर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, लेकिन उस क्राउड में, उस बढ़ती हुई भीड़ में एक आदमी ने उसकी क्राई को सुना, उसकी चीख को सुना। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से वो नीचे उतर करके आता है टेम्पल के पास से। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, वाई बेबी, हुज बेबी आर यू, और वो आदमी जो है, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लीन ऑफ द मास, वो आदमी अब जो एक तरह से गाइड करता हुआ आगे नीचे आता है, उस भीड़ में से निकलता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए बच्चे, और तुम किसके बेटे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। जो लड़का था, जो बच्चा था, अब वो पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और कह रहा था, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, जो आदमी था, जो मैन था, वो उसको सूद करने के लिए, उसको मतलब ढाढ़स देने के लिए, या कह सकते हैं उसको आराम देने के लिए, राउंड अबाउट जो झूला था उसके पास लेकर के जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वो उस रिंग के पास, उस झूले, घुमावदार झूले के पास पहुंचता है, तो वो आदमी उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम इसके ऊपर सवारी करोगे, इस हॉर्स पे जो गोल गोल घूमते हैं झूले पे। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. लेकिन जो बच्चा था उसके गले से सिर्फ एक ही बहुत तेजी से उकताने वाली आवाज़ आ रही थी, जो सिसकियाँ ले लेकर के ज़ोर से बोल रहा था कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute on the swing cobra. अब वो आदमी जो है वो कहाँ की तरफ बढ़ता है, स्नेक चार्मर, जो सपेरा होता है, उसकी तरफ जाता है, जो कि अपनी बांसुरी पे बजा रहा था उस कोबरा के लिए। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, और कहता है, ही प्लीडेड, वो आदमी प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है उस बच्चे से कि देखो बेटा,
इसको तुम आवाज़ को सुनो, इस म्यूज़िक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन जो बच्चा है वो अपने कान पे हाथ रख लेता है। विद हिज फिंगर्स, अपने हाथों फिंगर से, अपनी उंगलियों से। एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, और तेजी से और डबल आवाज़ तेज करके वो स्ट्रेन के साथ जोर देते हुए चिल्लाता है क्या? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. फिर वो आदमी जो है उस बच्चे को, जो ये सोच करके उस बलून वाले के पास लेकर के जाता है, जिससे कि अगर ये बलून दिला दिया जाएगा तो बच्चे का जो अटेंशन है वो हट जाएगा, बलून की तरफ हो जाएगा और बच्चा क्वाइटन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून्स, ही परस्यूसिवली आस्क्ड। वो फिर उसको देने के उद्देश्य से पूछता है कि क्या तुमको ये रेनबो के कलर्स के जो बलून हैं, गुब्बारे हैं, वो चाहिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब्ड। जो बच्चा है वो बलून की तरफ से अपनी फेस को चेंज कर लेता है, मोड़ लेता है, दूसरी तरफ कर लेता है अपनी आइज को, और सिसकते हुए कहता है मुझे मेरी आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. फिर वो आदमी जो है उस बच्चे को शांत कराने के लिए, उसको खुश करने के लिए उसको उस फ्लावर सेलर के पास लेकर के जाता है और कहता है, लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम उस सुंदर फूल को सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम उस माला को अपने गले में डालोगे, अपने गले में पहनना पसंद करोगे? The child turned his nose away from the basket and retreated his sob. जो बच्चा है वो अपने नाक को उस बास्केट की तरफ से घुमा लेता है और फिर दोहराने लगता है। रिट्रीटेड मीन्स होता है वो दोबारा चिल्लाने लगता है, सिसकियाँ लेते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब इन सभी चीज़ों से ये सोच करके कि इस बच्चे को जो है अब दूसरा चार्ज दिया जाए, दूसरी तरफ आकर्षित किया जाए, ऐसा सोच करके वो स्वीट की तरफ लेके जाता है, मिठाई की तरफ। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। बच्चे को उस स्वीट शॉप के पास लेकर के जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। और वो पूछता है कि तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड। फिर जो बच्चा होता है वो अपने फेस को उस स्वीट शॉप से, मिठाई की दुकान से मोड़ लेता है और सिसकता हुआ कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है बच्चों। और आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो उन सभी चीज़ों को चाहता था और उसे उसके पेरेंट्स के न रहने पे किसी और ने ऑफ़र किया, लेकिन बच्चे को अब उन सभी वस्तुओं से ज़्यादा प्रिय क्या होता है? उसके मम्मी और पापा होते हैं, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अपने आप को ज़्यादा फ्री महसूस करता है, सेफ महसूस करता है। अगला हमें कोई भी कुछ दे, लेकिन पेरेंट्स की जो जगह होती है वो इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।